तरीके से सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ढोल पीटती है, क्या सच्चे में बेटी पढ़ रही हैं और पढ़ रही हैं, क्या वो बच पा रही हैं? तो अंधविश्वास पाखंडवाद को मानते हैं, नवरात्रि 9 दिन आ जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और अपनी बहन बेटियों को माता मानते हैं, क्या वो प्रत्येक जो व्यक्ति घृणित मानसिकता का है क्या वो ऐसा काम नहीं करता होगा अपने घर में, लेकिन फिर भी वो किसी की बहन बेटी को अपनी माता क्यों नहीं मान पा रहा है? नवरात्रि आ जाती है तब ये ढोंग क्यों करते हैं ये लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा हूँ, आज वीडियो कर रहा हूँ बाहर से स्टार्ट, घर के बाहर से स्टार्ट, क्योंकि घर में लाइट नहीं है, पसीना पसीना हो रहा है, गर्मी बहुत है। चलो चलते हैं, बगल में तखत बन रहे हैं हमारे, देखने चलते हैं, उनको दिखाते हैं आपको। ये है हमारे तखत, ये बने 3x6 के 3x6 के दोनों बन गए हैं, बनकर तैयार हो गए हैं। इस पर फिनिशिंग होना है लाइट आने के बाद। यार अभी इधर घूमने आए थे थोड़ा प्लॉट देखने के लिए, यहाँ पर देखा तो मोर डांस कर रहा है यार, नच रही है यार। मैं देख रहा हूँ इस तरीके से बस के पंख फैले हुए। साथियों इधर गल्ला मंडी में घूमने के लिए आए थे और बहुत दिनों बाद आए हैं कि हमारे इनके साथ आते हैं, विश्वनाथ जी के साथ जब भी आते हैं। ये हमारे बहुत ख़ास मित्रों में एक हैं जो कि बहुत पुराने हैं और इनके ही साथ आता हूँ। जब आ गए थे मकान पे तो इन्होंने कहा घूमने चल रहे हैं, तो घूमने चले आए। लेकिन क्या है, मंडी इसलिए आता हूँ, यहाँ अकेले में शांति मिलती है, थोड़ा आके थोड़ी देर बैठते हैं, यहाँ बातचीत करते हैं और फिर घर वापस हो जाते हैं। मगर शांति तो मिली। मैं बड़े दिमाग से सोच रहा था कुछ बातें जो अपने समाज के लिए और जो विशेष अभी अफरा तफरी चल रही है समाज में, जिस तरीके से आपको बताना चाहूँ SC/ST के ऊपर, SC/ST के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसको लेकर हो, या आज वर्तमान में देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं। साथियों 78 साल होने के बावजूद भी SC/ST को क्या सच में आज़ादी मिली है? और SC/ST के अलावा जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग को लें तो चाहे SC/ST की हो चाहे सामान्य वर्ग की हो, XYZ कोई भी महिला हो, बच्चियां हों देश में, क्या उन्हें आज़ादी, इस देश में आज़ादी मिली है? जिस तरीके से साथियों सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की जुल्म ज़्यादती होती रहती है, बलात्कार, अन्य तरीके के अत्याचार जो महिलाओं पर, SC/ST के ऊपर तो जो होते ही हैं, पर्सनल महिलाओं के ऊपर होते हैं। अभी वर्तमान को 2 घटनाओं को लेकर मैं सोच रहा था, कितनी जघन्य घटनाएं हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, कोलकाता में जो एक डॉक्टर के महिला के साथ जिस जघन्य अपराध के तहत उसके साथ अपराध किया है, किस तरीके से किया है। और एक है बिहार में मुजफ्फरपुर की जो दलित बच्ची थी जो 14 साल की, उसके साथ किस तरीके से शोषण हुआ है उसका, और उसको मौत के घाट उतार दिया है। तो साथियों अब काफ़ी देर हो गई यहाँ, तो इन दोनों पॉइंटों को लेकर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए, घर पहुँचकर बताते हैं क्या इन लोगों की महिलाएं कौन थी और इनके साथ जो शोषण किया है वो कौन लोग थे और किस तरीके से शोषण किया है, सारी बात बताएंगे। तब तक के लिए थोड़ी देर रुको, बताते हैं। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अवश्य, क्योंकि बहुजन समाज की मात्र एक बुलंद आवाज़ मध्य प्रदेश के भिंड जिले से मैं उठाता हूं, इसलिए बहुजन विचार ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए जय भीम। इस देश में महिलाओं लड़कियों की सुरक्षा पर ढोल तो पीटा जाता है,
देश तो आज़ाद हो गया है, 78 साल हो गए आज, लेकिन सच्ची आज़ादी SC/ST का छोड़ो, महिलाओं को जो 50% जो महिलाएं देश में हैं, क्या हकीकत में उन्हें आज़ादी मिली है आज? रात के 12 बजे क्या महिलाएं, कोई लड़की निकल सकती है घर के बाहर? जिस तरीके से पुरुष रात को 24 घंटे घूम सकता है, और जिस तरीके से वो वातावरण में रहता है बेझिझक, मतलब कोई डर भय नहीं रहता है, उस तरीके से आज भी 78 साल बाद इस देश में स्वतंत्र होने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद, क्या देश के अंदर जो घृणित मानसिकता के लोग हैं उनसे क्या महिलाओं को आज़ादी मिली है? तो उस पर बात करेंगे। जैसा अभी प्रेजेंट में, वैसे तो SC/ST की महिलाएं हैं, जो समाज की महिलाएं, उनके साथ दिन प्रतिदिन घटनाएं, अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन जो घटनाएं काफ़ी दबा दी जाती हैं, फॉक्स पे नहीं आ पाती हैं। ऐसी घटनाएं जो फॉक्स बन जाता है, पॉपुलर हो जाती हैं और न्यूज़ में छपने लगती हैं और सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, उन महिलाओं की मैं बात करूंगा। तो अभी 5-6 दिन में कोलकाता में एक डॉक्टर महिला के साथ जिस तरीके से जघन्य अपराध हुआ है, उस महिला के साथ जघन्य अपराध हॉस्पिटल में हुआ है। जिस तरीके से व्यक्ति आया, उसका गला दबाया, थायरॉइड ग्रंथि जिस तरीके से उसकी गले की टूटी, मुंह दबा दिया दीवार में, एक हाथ तोड़ दिया, उंगली तोड़ दी उसकी, और जिस तरीके से उस पर घात किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। उसके बाद बिहार मुजफ्फरपुर में दलित 14 साल की नाबालिग दलित बच्ची के साथ हुआ। जिस तरीके से संजय यादव ने टारगेट किया, चैलेंज के साथ कहा कि हम तुम आपकी बच्ची उठा ले जाएंगे, गैंगरेप कर दें, उसने पूरा वो वादा किया और उठा के ले गया। 14 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया। वहीं 2-3 दिन बाद फिर कोलकाता में एक घटना होती है, फिर एक जगह होती है, 3-4 घटनाएं होती हैं। जिस तरीके से हमारा प्रश्न इस बात पे है, जिस तरीके से सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ढोल पीटती है, क्या सच्चे में बेटी पढ़ रही हैं? और पढ़ रही हैं क्या वो बच पा रही हैं? और बच पा रही हैं तो उन्हें स्वतंत्रता है क्या? कहीं रीति रिवाज के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं संस्कृति के आधार पर, कहीं उसको अत्याचार के आधार पर हमेशा एक महिला वर्ग को, जो देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में 50% महिलाओं का जो अस्तित्व है, जो जनसंख्या है, हकीकत में वो आज स्वतंत्र हैं, अपने आप में प्रश्न करना चाहिए। और जो हिंदू रीति रिवाज वाले व्यक्ति हैं, जो अंधविश्वास पाखंडवाद को मानते हैं, नवरात्रि 9 दिन आ जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और अपनी बहन बेटियों को माता मानते हैं, क्या वो प्रत्येक जो व्यक्ति घृणित मानसिकता का है, क्या वो ऐसा काम नहीं करता होगा अपने घर में? लेकिन फिर भी वो किसी की बहन बेटी को अपनी माता क्यों नहीं मान पा रहा है? नवरात्रि आ जाती है तब ये ढोंग क्यों करते हैं? ये लोग कौन से लोग हैं जो ढोंग करते हैं? नवरात्रि में दिखावा करते हैं, पाखंडवाद, अंधविश्वास फैलाते हैं, फिर ये इतना ही अत्याचार करना है महिलाओं के साथ, इतना ही शोषण करना है उनका, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, जात के नाम पर, अन्य अत्याचार के नाम पर, फिर इतना ढोंग क्यों? देवी के नाम पर उसको माता बताते हैं। तो इस पर आशुतोष खुराना ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिए उस कविता को। कि मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। एक भावनाएं व्यक्त की हैं आयुष्मान खुराना, एक एक्टर हैं, हीरो। उन्होंने लड़की जो महिला होती है उसकी भावनाएं क्या कहती हैं, वो क्या कहना चाहती है, जो जिस पर जुल्म सदियों से ढहा जा रहा है, उसकी भावनाएं क्या है, उसका भी कोई क्या अधिकार नहीं है इस देश में। तो उस भावना को उन्होंने कहा है, उधर बैठ जा चल। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती।
काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती है मेरी उसकी आँखों का मोती। काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुस्वार हुआ, बलात्कार हुआ, बहिष्कार हुआ, पुरुष के देसीपन से सत्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन के कोमलता भाव होते। काश मैं भी एक लड़का होती। ये भावनाएं हैं उसकी। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता ही तो क्या होता। एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नज़र रखता है, उसकी नज़र भी कितनी पाक होती है। काश मैं भी एक लड़का होती। अगर मैं भी एक लड़का होती शायद आज मैं जिंदा होती। बहुत अच्छी कविता आशुतोष खुराना जी ने ये व्यक्त की है महिलाओं की भावनाओं को लेकर। तो इस सरकार में जो लोग अत्याचार करते हैं उन लोगों को क्या सरकार श्रेय देती है? अगर श्रेय नहीं देती है तो उन महिलाओं लड़कियों को जो इस पर अत्याचार होता है उनको न्याय क्यों नहीं मिल पाता? सदियों सालों तक कोर्ट में फाइलें अटकी रहती हैं, 10 20 साल वो केस चलते हैं, लेकिन लड़कियों को, बच्चियों को, नादानों को, बालिकाओं को जिसको उम्मीद थी न्याय की इस सरकार से, वो न्याय नहीं मिल पाता है। बैठे सत्ता में सरकार के हितैषी लोग उन्हें बचा ले जाते हैं। जिस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ हुआ, सरकार के लोगों ने, सरकार ने जिस तरीके से उनको ढीला गया, उन पर माला डाली गई, उनका स्वागत किया गया, क्या चिंताजनक नहीं है इस देश में? क्या ऐसे अत्याचारियों को यहाँ से समर्थन मिलता है सरकार से? मैं तो कहता हूँ खुलकर समर्थन मिलता है। तो साथियों, इसी बात पर ये बात रखनी थी मुझे इसी वीडियो में, इतना ही। और बहुत सोचने वाली विशेष बात है। देश के 78 वर्ष आज़ाद हुए हो गए, लेकिन एक विशेष जो वर्ग है, समुदाय है, जो आधा 50% इस देश में जो समुदाय महिलाओं का है, वो अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं करता है, सुरक्षा तो अपने आप को महसूस नहीं करता है। ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है इस राष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए। तो सरकार पर इसको लेकर, महिलाओं को लेकर विशेष कानून बनाना चाहिए और सख्त होना चाहिए, जिससे इस तरीके से जुल्म ना हो सके उनके साथ, और रात के 12 बजे तक भी महिलाएं स्वतंत्र रूप से शहर और रोडों पर निकल सकें। तो साथियों, इस ब्लॉग में इतना ही। इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को, बहुजन विचार ब्लॉग को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, लाइक करिए साथ में, और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। जय भीम, नवोदय।